काउंटर की पहली खबर वो है जिसको लेकर आज पूरे देश में हंगामा बरपा है। बकरीद को लेकर मुंबई की सोसाइटियों में बड़ा क्लेश हो रहा है। मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि बिल्डिंग के वॉचमैन से ज्यादा अब वहां खाकी वर्दी वाले नजर आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या, क्योंकि बकरे का जो झगड़ा है उसको लेकर अब बकरीद पर पूरे का पूरा पहरा बिठा दिया गया है। मुंबई में घाटकोपर की सागर पार्क और गोकुल धाम की सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में गजब का माहौल है इन दिनों। इन दोनों नई सोसाइटीज में बकरा कुर्बानी शेड क्या बना, मानो सीधे हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि सोसाइटी परिसर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। पुलिस वाले भी मुस्तैदी के साथ खड़े, मानो किसी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हो, जबकि पूरा मामला एक अस्थाई बकरा शेड के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुंबई की पूनम सोसाइटी से शुरू हुआ यह विवाद तेजी से दूसरी सोसाइटीज में फैलता जा रहा है और गोरेगांव की सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी आज इस बकरा विवाद का हॉट स्पॉट सेंटर नजर आई है। जरा तस्वीर देखिए, प्लास्टिक की लकड़ी और टीन से बना यह अस्थायी शेड आप देख पा रहे हैं। इसमें अभी करीब 20 बकरे आराम फरमा रहे हैं और अपनी कुर्बानी का इंतजार कर रहे हैं और कल की बकरीद के लिए 20 से 25 और बकरों के आने की संभावना है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। इस शेड के ठीक बगल में सेंट जेवियर्स स्कूल है। अब बीएमसी का कायदा तो कहता है कि स्कूल के पास ऐसी अनुमति नहीं मिल सकती है और शेड लगाने वालों का दावा है कि उनके पास सारे परमिशन हैं, जबकि दूसरा पक्ष किसी भी कीमत पर इस शेड को हटाने पर अड़ा हुआ है। स्कूल से लगा हुआ ये बाउंड्री वॉल है और स्कूल से लगे हुए बाउंड्री वॉल के बगल में बकरों का ये शेड यहाँ पर बांधना और कुर्बानी करना, खून निकलता है, अलग अलग जो बकरों को काटते हैं उस वक्त चीखें निकलती हैं, इसका जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। कि अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो ये पूरा गोकुल धाम रास्ते पे होगा कल। सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सोसाइटी एनओसी हमारे पास है, बीएमसी ने हमको अप्रूवल दे दिया है। देख सकते हैं पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर इस गोकुल धाम एरिया में गश्त कर रही है। यहाँ भी आप एक गाड़ी देख सकते हैं, मेरी बाईं तरफ भी एक गाड़ी देख सकते हैं। बकरे जो होंगे अभी तक मतलब 30 के करीब मतलब है और भी आएंगे। हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, हम लोगों को कोई ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए, बीजेपी की पार्षद प्रीति सातम पर आरोप है कि वो हर साल बीएमसी से शेड की परमिशन मिलने के बावजूद कोई ना कोई अड़ंगा जानबूझकर लगाकर इस परमिशन को रद्द करा देती है। TV9 ने प्रीति सातम का पक्ष भी जाना कि आप पर आरोप लग रहा है, इसलिए आप क्या कहना चाहती हैं, जरा वो सुनिए क्या कह रही है। सोसाइटी के खुले जगह पे हम उनको ये कुर्बानी देने के लिए विरोध करते हैं और हम विरोध ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि पूरा जो सर्कुलर है वो पढ़ के वो करेंगे, नहीं किया तो पूरी तैयारी के साथ कल रोड पे हम लोग सभी लोग पूरा गोकुल धाम यहाँ पे पूरा आर्य भास्कर रोड पूरा बंद किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में कहां कहां बकरा शेड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। जरा वो 3 तस्वीरें देखिए। बकरीद से ठीक पहले मुंबई की रिहायशी सोसाइटियों में बकरा शेड और कुर्बानी को लेकर भारी कलह छिड़ गया है। इस विवाद के 3 मुख्य एपिक सेंटर बने हुए हैं। मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी, जहां बकरों के शेड को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की हुई है। दूसरी तस्वीर गोरेगांव के गोकुल धाम सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी की है, जहां खुले में शेड बनाने का कड़ा विरोध हो रहा है। और घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी तीसरी तस्वीर, जहां पर नियमों के उल्लंघन को लेकर तनाव चरम पर है। सोसाइटी के भीतर जानवरों को रखने और कुर्बानी देने के विरोध में स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।
अब जिस कुर्बानी पर इतना ज्यादा विरोध है उसको लेकर कुछ नियम हैं और कुछ कायदे हैं जो ये तय करते हैं कि कुर्बानी आखिर किसे करनी चाहिए, क्या उसका नियम है, किस परिस्थिति में हो सकता है, जरा वो नियम जान लीजिए। कुर्बानी देने वाला बालिग होना जरूरी है, ये उसके नॉर्म्स हैं। इसके अलावा जिसके पास 87.48 ग्राम सोना, 612.63 ग्राम चांदी या इसके बराबर नगदी हो, उसे ही ये धर्म कहता है कि आप कुर्बानी के लिए एलिजिबल हैं। अगर पति पत्नी के पास अलग अलग संपत्ति तो दोनों कुर्बानी देंगे। व्यक्ति अगर यात्रा पर है तो कुर्बानी जरूरी नहीं है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जिसके आधार पर कुर्बानी के भी नॉर्म्स हैं, जिसके आधार पर कुर्बानी दे सकते हैं। तो देखिए कुछ और डिटेल्स अब आपको बताने जा रहे हैं कि बकरीद पर कुर्बानी के देश में क्या नियम है और आखिरकार नियमों के मुताबिक कौन कुर्बानी दे सकता है, कहां पर दे सकता है, और ये जो हंगामा बरपा हुआ है इसके पीछे असली कारण क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले इन बकरों की तस्वीर देखिए, यही वो शेड है जिसको लेकर हंगामा बरपा। अब वो नियम समझिए। देखिए कुर्बानी के नियम क्या हैं जरा वो जानिए। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले में भारत में जो नियम है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या नियम है? केंद्र स्तर पर एक समान कानून नहीं है। इसके अलावा खुले में कुर्बानी पर कई शहरों में सरकारों ने रोक लगाई हुई है, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इस तरह से बकरों को कटता हुआ नहीं देख सकते। तीसरी बात क्या है? स्थानीय प्रशासन तय करता है कि नियम क्या है और स्थान क्या होगा, आप कहां पर कुर्बानी दे सकते हैं। तय जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति है और अगर बिना परमिशन इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। अब देखिए सऊदी अरब में क्या कुछ नियम है वो हम आपको बताते हैं। ये तो भारत के नियम की बात हुई। सऊदी अरब देखिए अदाही पोर्टल से ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग करवाई जाती है। इसके अलावा घर, टेंट या सड़क पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन वहां भी नियम है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, आप वहीं जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार तय नियमों के तहत ही कुर्बानी कराती है। जो लोग छाती पीट रहे हैं भारत में वो भी ये जान लीजिए, इस्लामिक मुल्क है, वहां भी नियम है, वहां भी कायदे हैं और लोग वहां पर फॉलो करते हैं, आपस में लड़ते नहीं है। और इसके अलावा तय स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की इजाजत है, ये नहीं कि कहीं पर मन किया उठाकर आपने कुर्बानी कर दी। अब यूएई में क्या नियम है जरा वो जान लीजिए। ऐप से जानवर चुनकर ऑनलाइन भुगतान, कसाई खाना कुर्बानी कर मांस उनके घर पे पहुंचा देता है और डॉक्टर स्वस्थ जानवर का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद ही कुर्बानी होती है, ताकि अगर कुर्बानी वाला बकरा या फिर वो जानवर अगर कोई खा रहा है तो उसकी तबीयत ना खराब होने पाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अगर आपने कुर्बानी की तो भारी भरकम जुर्माना है। भारत की तरह नहीं है 500,000 रुपए, वहां इतना मोटा जुर्माना होता है कि लोग इन नियमों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आप पर इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं। कतर में क्या कुछ नियम है वो जरा जानिए। तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति, वही लगभग लब्बो-लबाब वही है, और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब यह है कि कोई शहर हो, कहीं भी हो, आप जाएंगे, नियमों के तहत आपको काम करना पड़ेगा। कुवैत और ओमान की भी बात करेंगे, कतर की बात हम लोगों ने कर ली है। वहां भी सड़क पर खुले में कुर्बानी पर रोक है और सरकारी कत्लखानों में ही कुर्बानी संभव है। भीड़ नियंत्रण के लिए मोबाइल स्लॉटर हाउस और खाड़ी में कचरा प्रबंधन, जानवरों के अवशेष खुले में फेंकने पर जुर्माना है। इसके अलावा स्लॉटर हाउस में विशेष डिस्पोजल सिस्टम लगाया गया है जिसके तहत आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये नियम उन तमाम इस्लामिक कंट्रीज के हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बकरीद पर कुर्बानी वाला विवाद उग्र रूप इसलिए ना ले इसलिए एहतियातन बाकी राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी के श्रावस्ती तक बकरीद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा कराने के लिए यह त्योहार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, ड्रोन निगरानी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में भी पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए है, जबकि श्रावस्ती में ईदगाहों, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अमन कमेटियां और धर्म गुरुओं के साथ लगातार बैठकें कर लोगों के साथ भाईचारा को बनाए रहने की और अफवाहों से दूर रखने की अपील की जा रही है। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल एक सिक्योरिटी प्लान और क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया है। उसके तहत सिविल पुलिस जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो भी है, पैरामिलिट्री भी है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग अराउंड 15 से 20 कंपनी फोर्स तैनात करेंगे। सोशल मीडिया monitoring is an integral part of our surveillance these days, and it is being done, and tomorrow also it will be done more proactively. लगातार हमारी पुलिस टीम पीएसी बल के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में एवं चौराहों पर लगातार गश्त कर रही है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से खुराफात करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बकरीद गंगा दशहरा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। यूपी में सभी स्लॉटर हाउस का होगा निरीक्षण। विशेष सचिव नीरजा सक्सेना का यह आदेश है और अवैध पशुधन रोकने के लिए टीम गठित कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।